अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल सजाद है। मैं NFC IIT मुल्तान में BS कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। मेरे कोर्स इंस्ट्रक्टर डॉक्टर नईम असलम साहब जो कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, और मेरे लैब के टीचर सर आसिम अब्दुल कदीर साहब हैं। जो आज मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो है हमारे पास बाइनरी सर्च मेथड से रिलेटेड। तो हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट सर्च अ नंबर इन एन अरे ऑफ साइज 5 एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स। के कैसा प्रोग्राम बनाओ जिसके अंदर आपके पास एक अरे जिसका साइज 5 है, उसके अंदर कोई डाटा है, उसमें आपने उस अरे के अंदर आपने एक नंबर को सर्च करना है, और अगर आपको नंबर मिल जाए तो आपने उसका इंडेक्स रिटर्न करवा लेना है। हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो एक अरे जिसका साइज़ 5 है उसके अंदर सर्च करेगा, उसके हर इंडेक्स पे सर्च करेगा, और अगर हमारा टारगेट डाटा अगर हमें मिल जाता है तो हमें वो उस इंडेक्स का क्या करेगा, हमें उस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर, उस अरे के एलिमेंट का इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा। तो आइए हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च मेथड क्या है। ये जी मैंने एल्गोरिदम लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो हुआ है हमारे पास, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम और लीनियर सर्च एल्गोरिदम में सबसे बड़ा मेजर जो चेंज है वो ये है कि लीनियर सर्च एल्गोरिदम, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें लीनियर सर्च एल्गोरिदम के अंदर हमारे पास जो डाटा वो किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, रैंडमली हो सकता है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो यानी छोटे से बड़े की तरफ, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो बड़े से छोटे की तरफ। उसमें कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं होती, ना असेंडिंग की ना डिसेंडिंग की, उसमें मिक्स टाइप का डाटा होता है। जबकि हमारे पास बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो है, इसमें हमारे पास एक सीक्वेंस होती है, एक सीक्वेंशनल डाटा हम कह सकते हैं, सीक्वेंशनल डाटा कि एक तरतीब वाला डाटा हमारे पास मौजूद होता है। ये जिस तरह मैंने लिखा भी हुआ है, डाटा इज़ इन अ सीक्वेंस ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर से मुराद हमारे पास छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर से मुराद हमारे पास बड़े से छोटे की तरफ। इसमें एक सीक्वेंस के अंदर डाटा गिवन होगा। जिस तरह यहाँ पर एक डाटा मैंने इनपुट किया है, वो डाटा हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर का, छोटे से बड़े की तरफ, 0 इंडेक्स पर 10, 1 इंडेक्स पर 20, 2 इंडेक्स पर 30, 4 इंडेक्स पर हमारे पास क्या है 40, और 5 पर हमारे पास 50। ये अभी सिर्फ मैंने रैंडमली बात की है इंडेक्स की। जब अरे के इंडेक्सेस की बात करूंगा तो वो अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। सी बेस लैंग्वेज के अंदर हम कर रहे हैं एल्गोरिदम्स डिज़ाइन, सी बेस लैंग्वेजेस के अंदर, और सी बेस में से हम सी लैंग्वेज के अंदर कर रहे हैं। सी बेस लैंग्वेज से मुराद C++, C शार्प, विजुअल C, इनके अंदर अरे का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो इसलिए लिहाजा इसका पहले बॉक्स का इंडेक्स नंबर 0, दूसरे का 1, तीसरे का 2, चौथे का 3 और पांचवें का 4। ये इनके इंडेक्स नंबर आ गए हमारे पास। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा तो हमारे पास सीक्वेंशनल है, हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग में नहीं है। अगर डिसेंडिंग में होता तब भी ठीक था। अब डाटा हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ गया। अब हम अपने क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी। मैंने कहा राइट अ प्रोग्राम दैट सर्च अ नंबर इन एन अरे ऑफ साइज 5। अरे हमने बना ली जिसका साइज 5 है, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये अरे का साइज क्या है 5 है। एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स, नंबर को सर्च करना है, इसके अंदर कोई भी एक टारगेट नंबर और उसके इंडेक्स को हमने सर्च करना है। टारगेट नंबर मैंने ले लिया 40, कि एक नंबर है 40, उसे हमने सर्च करना है। इस अरे के अंदर हमने इस अरे के इंडेक्सेस पर उसे सर्च करना है, और जो अरे है उसका नाम मैंने रखा है ARR, अरे का नाम ARR रखा है। अब बाइनरी सर्च के अंदर होता ही है, एक मेजर डिफरेंस ये था लीनियर सर्च की निस्बत कि बाइनरी सर्च के अंदर डाटा जो होता है वो एक सीक्वेंशनल वे में होता है, सीक्वेंशनल सीक्वेंस में होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। और दूसरा इसका जो मेजर हम कह सकते हैं चेंज है इसके अंदर बाइनरी सर्च एल्गोरिदम में, वो ये है कि पहली ही दफ़ा हमारा डाटा डिसाइड हो जाता है कि हमारे डाटा ने राइट साइड की तरफ मूव करना है या लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है। लीनियर सर्च में ये चीज़ नहीं होती। उसमें हम एक इंडेक्स से स्टार्ट होते थे 0 से, और आखिरी इंडेक्स तक हम मूव करते रहते थे, और हम हर अरे के एलिमेंट को, हर इंडेक्स को एक्सेस करते थे।
जबकि बाइनरी सर्च के अंदर हमारा टाइम बचता है, हमें पता लग जाता है। इस तरह के एल्गोरिदम हम लिखते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने जो हमारे पास मिड वैल्यू है, यानी कि जो लूप का हमारी जो ये लूप है, अरे है, सॉरी, हमारी जो अरे है उसका एक हम मिड निकाल लेते हैं, सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। उस सेंटर पॉइंट को निकालने के बाद हम क्या नाम है वो अपने डाटा को कंपेयर कर लेते हैं, अपने डाटा को कंपेयर कर लेते हैं। तो पहले आपको यही बताया कि टारगेट इसमें हमने 40 लिया जिसे हमने सर्च करना है, अरे का साइज 5 है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि मिड हमारे पास क्या है। मिड का फार्मूला होता है स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। स्टार्टिंग इंडेक्स से मुराद 0 है, एंडिंग इंडेक्स से मुराद हमारे पास ये 4 है, ये वाला हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी 0 + 4 कितना हो गया 4, और डिवाइड कर दो 2 के ऊपर, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। आंसर ये हमारे पास आ गया 2, ये आंसर आ गया हमारे पास 2। अब हमारे पास मिड पता चल गया हमें कि हमारी मिड की जो वैल्यू है वो कौन सी है। हमारी जो मिड की वैल्यू है वो ये 2 है, हमारी मिड की वैल्यू ये वाली 2 है, ये जिसे मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ। अब उसके बाद हमें मिड की वैल्यू तो पता चल गई, अब हमने अपने टारगेट के साथ इस मिड की वैल्यू को कंपेयर करना, अपने टारगेट के साथ इस मिड की वैल्यू को कंपेयर करना। तो इसके 4 केसेस हैं हमारे पास कि हमारा डाटा क्या नाम है हमें हो सकता है पहली दफ़ा मिले, हो सकता है कि हमें मिले ना, हो सकता है कि जो हमारा डाटा है यानी हमारा टारगेट वैल्यू जो है वो हमारी जो मिड वाली वैल्यू जो ये 2 इंडेक्स पे पड़ी है, 2 इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा है, हमारे पास ये 30 पड़ा है। तो क्या ये इस 30 के से लेस है या ग्रेटर है। तो ये 4 केसेस बनते हैं। ये यहाँ पर मैंने केसेस मेंशन किए हैं। पहला केस क्या है, टारगेट इक्वल टू मिड वैल्यू, कि जो हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो टारगेट है जो कि हमारे पास 40 है, क्या हमारे पास जो 40 है वो इक्वल है मिड की वैल्यू के। मिड की वैल्यू क्या थी, मिड का इंडेक्स हमें पता है, मिड का इंडेक्स था 2, तो 2 पर क्या वैल्यू पड़ी है 30 पड़ी है। 40 इज नॉट इक्वल टू 40 is not equal to क्या था हमारे पास मिड की वैल्यू 30, 40 is not equal to 30, तो ये हमारे पास नहीं हो सकती, तो लिहाजा ये कंडीशन तो इसमें बनती नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे, ये माइनस नहीं है, ये गलती से लग गया, इसे हम पॉजिटिव बना लेते हैं। उसके बाद हम अपना केस नंबर 2 देखेंगे कि ये जो डाटा हमारा, अब देखें हमें डाटा तो नहीं मिला, मिड हमें पता है 2 है, 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा है 30 पड़ा है, अब 40 हमारे पास है टारगेट। अब टारगेट देखें तो वो टारगेट क्या मिड से बड़ा है या छोटा है, टारगेट जो है ये मिड की वैल्यू से बड़ा है, टारगेट 40 है और जो मिड की वैल्यू है वो हमारे पास 30 है। तो केस नंबर 2 देखते हैं, टारगेट इज लेस देन अरे इंटू मिड वैल्यू। अरे इंटू मिड की क्या है जी, मिड का इंडेक्स आया जी हमारे पास 2, यहाँ पर लिखें जी अगर हम 2 तो जी क्या बनेगा जी 2 लिख दिया जी हमने। अरे के 2 इंडेक्स पर क्या है जी हमारे पास 30 है पड़ा, तो टारगेट इज लेस देन अरे ऑफ मिड, कि क्या टारगेट की वैल्यू अरे के इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू से कम है। टारगेट तो है 40, अरे का इंडेक्स नंबर क्या है 30। बताएं, आप बताएं क्या ये वैल्यू, क्या हमारे पास ये कंडीशन है एग्जिस्ट करेगी कि टारगेट जो है वो छोटा है किसकी निस्बत, अरे के 2 इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है, 2 इंडेक्स पर क्या वैल्यू पड़ी है 30 पड़ी है, जबकि टारगेट है 40। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा है, ये कंडीशन भी नहीं लगेगी। अगर ये कंडीशन लगती तो हम क्या करते, एंड इज इक्वल टू मिड -1। अब एंड क्या है, एंड मैं आपको पहले यहाँ पर बता चुका हूँ इस पॉइंट पर कि स्टार्टिंग जो है हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स उसे स्टोर करने के लिए एक हमने वेरिएबल ले लिया स्टार्ट नाम का, और जो हमने एंडिंग इंडेक्स है उसे 4 के नाम का। ये आगे जब मैं प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा तब आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अब हमारे पास 2 केसेस तो नहीं है, ये जो हमारे पास डाटा है इसके हिसाब से 2 केसेस तो नहीं बने। अगर पहली दफ़ा मिल जाता हमें कि अगर हमारा यहाँ पर 30 होता, टारगेट अगर हमारा 30 होता और डाटा हमारा 30 होता, तो क्या होता, सिंपल हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो रिटर्न हो जाता। इंडेक्स नंबर कह सकते हैं, या जो मिड की आपके पास वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी, मिड का इंडेक्स नंबर होगा वो रिटर्न हो जाएगा ना। अब हमारे पास पहला केस बना,
ना हमारे पास दूसरा केस बना। अब हम देखते हैं अपना तीसरा केस। तीसरा केस क्या है हमारे पास, टारगेट इज लार्जर देन अरे ऑफ मिड वैल्यू। कि टारगेट जो है, जो कि हमारे पास 40 है, टारगेट क्या है हमारे पास, टारगेट हमारे पास 40 है, 40 इज लार्जर देन अरे ऑफ मिड वैल्यू। अरे ऑफ मिड क्या है, अब मिड हमारे पास, मिड की वैल्यू हमारे पास 2 है, साथ उसके अरे लिखा हुआ है, अरे ये वाली अरे है हमारे पास, इसके मिड की वैल्यू क्या है 2, यानी अरे के जो सेकंड इंडेक्स के ऊपर हम जाएंगे, सेकंड इंडेक्स पर गए इधर आए हम, तो हमें क्या वैल्यू मिली 30। तो देखें टारगेट इज लार्जर देन अरे ऑफ मिड, यस कंडीशन इज ट्रू। 40 जो है 40 जो है वो बड़ा है किससे, देन अरे ऑफ मिड। अरे ऑफ मिड पर क्या है हमारे पास 30 है, 40 जो है वो बड़ा है हमारे पास किससे, अरे ऑफ मिड से, यस बड़ा है। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास मैच हो रही है इस स्टेटमेंट के थ्रू, इस कंडीशंस के थ्रू जो जिसमें हमने टारगेट की वैल्यू 40 ली थी। अब देखते हैं हम कि इसमें क्या करना पड़ेगा हमें। स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। स्टार्ट हमारे पास क्या था, स्टार्ट था पड़ा हमारे पास 0, स्टार्ट की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0 थी। और मिड की वैल्यू क्या थी हमारे पास, मिड की जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी बड़ी 2, मिड की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और स्टार्ट की तो वैल्यू थी 0 हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टार्ट वाला जो वेरिएबल होगा, पहले उसके अंदर क्या था हमारे पास 0 था, 0 इंडेक्स का एड्रेस था। अब हमारे पास स्टार्ट वाला जो वेरिएबल है हमारे पास, उसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। START इज इक्वल टू 3, ये हमने लिख लिया। और आपको पता है कि जो हमेशा जो वैल्यू है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ट्रांसफ़र होती है, यानी ये 3 अब किसके अंदर आ जाएगा, स्टार्ट के अंदर। पहले स्टार्ट की क्या वैल्यू थी 0 थी, स्टार्ट के पास 0 था। अब जब ये हमारी कंडीशन मैच हुई, टारगेट है हमारे पास 40, 40 इज लार्जर देन अरे ऑफ मिड, मिड की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 थी, अरे ऑफ मिड पे क्या वैल्यू पड़ी है 30 पड़ी है अरे ऑफ मिड पे, और ये हमारे पास टारगेट था 40। अब 40 ग्रेटर देन है 30, कंडीशन ट्रू हो गई हमारे पास। तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, स्टार्ट की वैल्यू थी 0 और मिड की क्या थी 2 और +1 किया 3। अब स्टार्ट में पहले क्या पड़ा था 0, अब स्टार्ट में क्या आ गया 3, तो अब स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, पहले थी 0, अब जब स्टार्ट की वैल्यू 3 हो जाएगी यहाँ पर, तो अब कंट्रोल हमारा जो है वो यहाँ पर आएगा इस जगह पर, और हमारे जो है सर्चिंग को परफॉर्म करेगा। हमारे पास ये अब इंडेक्स नंबर जो हमारे पास है, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, स्टार्ट की वैल्यू थी 0, मिड की वैल्यू थी 2 और +1 3। अब स्टार्ट के पास पहले था 0, अब आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास 3 इंडेक्स पर आ जाएगा। अब जब ये हमारे पास 3 इंडेक्स पे आ जाएगा तो यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट कर देगा, यहाँ से आगे की तरफ कंपैरिजन स्टार्ट करेगा। ये जो पीछे वाली होंगी हमारे पास, पीछे वाला जो डाटा होगा इसे इग्नोर कर देगा, इसे इग्नोर कर देगा। जो पीछे वाला हमारे पास डाटा होगा इसे ये इग्नोर कर देगा। और चौथा केस हमारे पास ये था कि इफ़ टारगेट इज़ नॉट फाउंड, अगर हमारा टारगेट ही नहीं मैच होता, यानी यहाँ पर कोई ऐसा हम नंबर लिखते हैं, अगर 40 लिखा है, 40 की बजाय अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि जी हमारे पास अगर एक डाटा है वो है पड़ा 100, अगर मैं लिख दूँ कि जी हमारे पास टारगेट जो है वो 100 है, तो 100 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमें क्या देगा, रिटर्न कर देगा -1, और फिर हम एक printf लगा लेंगे जिसमें हम लिखेंगे कि इंडेक्स नंबर नॉट फाउंड। और यहाँ पर एक मैंने नोट लिखा है
ये आप पढ़िए, इसमें लिखा है कि वी चेक ऑल द केसेस विद इन अ लूप, क्योंकि हमने 0 इंडेक्स से लेकर साइज -1 तक जाना है। साइज हमारे पास कितना अरे का 5 है, तो 5 - 1 कितना हो गया 4। तो स्टार्ट इज इक्वल टू 0, स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू साइज -1। तो यहाँ इस तरह हमने ट्रेवर्स करना है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को, या एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स को पर हमने जाना है, इसलिए हमें बार बार क्या नाम है लूप चलाने की ज़रूरत है। बार बार ये काम हम मैनुअली नहीं कर सकते, लूप इसीलिए होती है बार बार एक चीज़ को, एक ही तरह के काम को परफॉर्म कर सकती है। अब हम चलते हैं इसका एल्गोरिदम में आपको कोड एल्गोरिदम मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको इसका सोर्स कोड दिखाता हूँ और उसे हम जल्दी से कंपाइल और रन करते हैं। ये जी मैंने अपना कंपाइलर खोल लिया, डेव मैं यूज़ कर रहा हूँ डेव C++ और इसका वर्जन 6.3 है। अब हम जल्दी से अपने सोर्स कोड को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल A से सारा डाटा कॉपी हो गया, सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल C से सिलेक्ट कर ली, कॉपी कर लिया हमने, और कंट्रोल V से हमने पेस्ट कर लिया डाटा को। अब देखें इसे हम सबसे पहले करते हैं, इसकी मैं आपको सबसे पहले वर्किंग बता देता हूँ कि क्या वही चीज़ हमने जिस तरह हमने उधर की है, क्या वही चीज़ हमने लिखी है। तो देखें अब सबसे पहले हम देखते हैं अरे 5 की थी साइज़, जिसका उसने कहा था अरे का साइज़ 5 होती है, हमने 5 एलिमेंट्स की अरे ले ली, टारगेट हमने सेलेक्ट कर लिया 40। अब टारगेट हमारे पास 40 आ गया। अब एक मेथड बनाएंगे यूज़र डिफाइंड मेथड बाइनरी सर्च का, उसमें हम क्या पास करें एक अरे, क्योंकि इसी अरे के इंडेक्सेस के साथ हमने अपने टारगेट को कंपेयर करना है। उसके बाद हम अरे का साइज़ पास करें ताकि हमें पता हो कि अरे का साइज़ कितना है। तीसरे नंबर पर हम टारगेट वाली वैल्यू कौन सी है जिसे हमने सर्च करना है वो पास किया। ये हमारे पास मेथड है यूज़र डिफाइंड मेथड। अब हम आ गए अपने इधर फंक्शन पर। अब देखें अरे पास की, ये अरे रिसीव हो गई, साइज़ पास किया 5 इधर रिसीव हो गया, टारगेट 40 पास किया 40 रिसीव हो गया। अब ये इंडेक्सेस हैं, ये वेरिएबल हैं हमारे पास स्टार्ट और एंड के। स्टार्ट को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, एंड को हमने साइज़ -1 से किया। साइज़ 5 था, 5 - 1 4, क्योंकि अरे का इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है सी बेस्ड लैंग्वेजेस में, और हम कर रहे हैं सी लैंग्वेज, ये भी सी बेस्ड लैंग्वेजेस में से है, इस वजह से हमें एक इंडेक्स कम करना पड़ता है एंड में से, इसलिए हमने साइज़ -1 किया। देखें साइज़ के पास 5 था तो यहाँ 5 - 1 कितना आ जाएगा, एंड के पास 4 आ जाएगा। देखें कितने अच्छे कमेंट्स यूज़ किए हैं। लूप until the start index is greater than the end index, कि अब मैंने आपको यही बात बताई थी नोट के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि वी चेक ऑल द केसेस विद इन अ लूप, के हम तमाम केसेस को, जो 4 केसेस हमारे पास हैं, इन तमाम 4 केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे किसके अंदर, एक लूप के अंदर। तो लूप की मैंने कंडीशन क्या होगी लूप की, लूप में हम लिखेंगे कि स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। स्टार्ट है हमारे पास 0 और एंड है हमारे पास 4, और 0 से लेकर 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि जो स्टार्ट की वैल्यू में इंक्रीमेंट आते रहें वो कितने हों कि 4 या 4 से कम तक हो, 0 से लेकर 4 तक ये लूप चले। तो सबसे पहले मिड मैंने आपको बताया था, इधर भी दोबारा बता रहा हूँ कि मिड किस तरह निकालते हैं। स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास जो मिड की वैल्यू होगी वो आ जाएगी। स्टार्ट हमारे पास इसमें 0 है, एंड हमारे पास 4 है, 0 + 4 कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा हमारे पास 2। तो मिड की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अरे ऑफ मिड यानी अरे ऑफ 2 पे क्या है हमारे पास जी 20 है, हमारे पास 20 है। अरे ऑफ 2 पे क्या है हमारे पास 2 से मुराद यहाँ पर हमारे पास अरे का इंडेक्स नंबर 2 पे क्या डाटा 20 है। तो देखें जी हमारे पास क्या कंडीशन मैच होती है, इफ़ अरे ऑफ मिड डबल इक्वल टू टारगेट के, क्या जो अरे के सेकंड इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी है क्या वो टारगेट के इक्वल है। नीचे से हमने देखा अरे के सेकंड इंडेक्स पर हमारे पास 20 वैल्यू पड़ी है और टारगेट में हमारे पास 40 है, ये तो इक्वल ही नहीं हुआ। तो ये पहली कंडीशन हमारी काम नहीं है। यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन के ऊपर आते हैं, इफ़ द टारगेट इज स्मॉलर देन द मिडल, क्या टारगेट जो है वो स्मॉलर है मिडल की वैल्यू से। मिडल की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, हमारे पास 2 इंडेक्स देखें 0 1 2 30 है, मिड की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 है। तो इफ़ द टारगेट इज स्मॉलर देन द मिडल एलिमेंट, टारगेट जो है वो हमारा छोटा है मिडल एलिमेंट से, अपडेट दी एंड इंडेक्स। अब टारगेट हमारे पास 40 है, अरे का जो मिड है वो हमारे पास कितना है 30, तो 40 जो है वो छोटा तो नहीं है, तो ये कंडीशन भी हमारे पास हमारे काम नहीं आई। अब हम देखते हैं यहाँ पर मैंने इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर यूज़ किया है।
सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स में आप जाएं, इफ़ एल्स मिलेंगी वहाँ पर आपको, तो आप इफ़ भी कर सकते हैं, इसके एल्स ख़त्म कर दें, यहाँ पर भी इफ़ लगा दें तब भी चल जाएगा। और इफ़ एल्स में जो आखिरी एल्स होता है ना, यानी कि इफ़ ये मैंने यूज़ कर लिया, ये एल्स हो गया, अगर मैं यहाँ पर भी एल्स लिख दूँ तो उसके बाद अगर उसका सिंटेक्स देखें तो लास्ट में एक एल्स होता है, वो हमारे पास जो होता है वो हम कह सकते हैं उसे कि हमारी मर्ज़ी का होता है, वो हम अगर यूज़ करें ना करें कोई इशू नहीं होता। तो ये इफ़ की कंडीशन लगाई, एल्स इफ लगाया, और फिर ये हमने सिंपल एल्स लगाया। तो अब देखें हम इस कंडीशन पे आते हैं, इफ़ द टारगेट इज़ लार्जर दैन द मिडल एलिमेंट, टारगेट हमारे पास 40 है और मिडल एलिमेंट हमारे पास क्या है 30 है, तो क्या हमारे पास जो है 40 जो है पीछे केस ये बचता है, इसलिए यहाँ पर मैंने कंडीशन नहीं लिखी कि टारगेट ग्रेटर देन अरे ऑफ मिड, हमारे पास कंडीशन ही यही बच रही है। चौथी कंडीशन है ना हमारे पास सॉरी तीसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि मिड की वैल्यू टारगेट के इक्वल हो जाए, दूसरी ये कि टारगेट की वैल्यू स्मॉल हो जाए मिड से, तीसरी कंडीशन ये कि हमारे पास जो है टारगेट जो है वो ग्रेटर देन हो जाए अरे ऑफ मिड से, टारगेट जो है अरे ऑफ मिड से ग्रेटर देन हो जाए। तो तीसरी कंडीशन हमारे पास ये, अब देखें क्या हमारे पास जो है टारगेट की वैल्यू है, टारगेट इज़ लार्जर देन द मिडल एलिमेंट, यस टारगेट कितना है हमारे पास, टारगेट है 40 हमारे पास, और मिडल एलिमेंट हमारे पास कितना है, मिडल एलिमेंट है हमारे पास 30, तो 40 इज़ ग्रेटर देन 30। तो स्टार्ट में क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है मिड प्लस 1, मिड की वैल्यू है 2, 2 प्लस 1 3, तो अब कहाँ से लूप स्टार्ट होगी, 3 से स्टार्ट होगी। और अगर हमारे पास इस तरह प्रोग्राम चलता रहे बारी बारी इंक्रीमेंट्स होते रहेंगे इनके अंदर, और लूप बार बार चलती रहेगी, बार बार लूप चलती रहेगी, 0 साइज -1, इस तरह इनके इसके स्टार्ट और एंड के अंदर माइनस होते रहेंगे, इंक्रीमेंट्स होते रहेंगे। ये कंडीशंस हमने सेट की हुई हैं कि अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो एंड को क्या कर दें मिड -1, मिड की वैल्यू क्या थी 2 थी, 2 - 1 कितना होता है 1 होता है, तो एंड में क्या आ जाना था 1, फिर ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलती, 0 से लेकर 2 तक चलती। अब हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, स्टार्ट के पास क्या है 0 है, तो मिड +1 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो स्टार्ट कहाँ से चलेगा हमारे पास 3 से, स्टार्ट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी 3, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, यस कंडीशन इज़ ट्रू, ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास। और उसके बाद हमने क्या कहा है, उसके बाद हमने कहा है कि यहाँ पर तो इस तरह हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक आ रहा है, ज़बरदस्त आ रहा है। उसके बाद हमने कहा है कि अगर 3 कंडीशन हम देख चुके हैं, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन ये, चौथी कंडीशन हम देख रहे हैं कि इफ़ द टारगेट वाज नॉट फाउंड रिटर्न -1, कि अगर टारगेट नहीं मिलता तो क्या रिटर्न कर दे हमारे पास -1 कर दे। अब जब हम रिटर्न कर रहे हैं वो भी इन टाइप रिटर्न कर रहे हैं, तो मेथड की डाटा टाइप हमने क्या रख दी, इन डाटा टाइप रख दी हमने, मेथड की रिटर्न टाइप क्या रख दी हमने, इंट डाटा टाइप रख दी। अब रिटर्न हो रहा है हमारे पास -1। देखें जी, अब हमारे पास जब एक वैल्यू रिटर्न हो रही है तो उसे हमने स्टोर कराया, इन टाइप की वैल्यू थी तो इंडेक्स में हमने स्टोर कराया और इंडेक्स को हमने प्रिंट करवा लिया। तो यहाँ पर हम रिटर्न 0 यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आप रिटर्न 0 ना भी यूज़ करें तभी हमारे पास कोई इशू नहीं, लेकिन कर सकते हैं। इधर इंट मेन है, लाजमी नहीं है कि इंट मेन यूज़ करें, हम यहाँ पर वाइड मेन कर लेते हैं, और इसके अंदर भी लाजमी नहीं है कुछ लिखें, इसलिए हम इसे भी रिमूव कर देते हैं। अब इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। नाम रख रहा हूँ मैं लेक्चर 2 बाइनरी सर्च .c लैंग्वेज कर रहे हैं इसलिए इसकी एक्सटेंशन रखी है .c। हमने सेव कर दी, मैंने F11 किया था, F11 से कंपाइल और रन दोनों हो जाता है। देखें जी हमारे पास एक एरर आ रहा है, वो एरर है, देखते हैं जी क्या एरर है हमारे पास। ये देखें जी यहाँ पर ये गलती है हमारे पास, सिंपल। अब हम इसे दोबारा कंपाइल और रन करके देखते हैं, अभी भी ये एरर दे रहा है। एरर पढ़ते हैं हमारे पास क्या एरर है, एरर रीड करते हैं हम। एरर हमारे पास क्या है,
एरर हमें दे रहा है कि लाइन नंबर 19 डबल क्लिक की हम पहुंच गया। क्या कह रहा है? पैरामीटर नेम ओमिटेड, समझ नहीं आई मुझे भी। लाइन नंबर 22 को देखते हैं, ए डबल आर अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। तो अब नीचे से देखते हैं, हमने कोई गलती नहीं की, अरे हमने बनाई है, पास किया, साइज पास किया, टारगेट पास किया, पास कर दी। ये देखें, ये हमें गलती मिल गई। यहाँ पर हमने अरे का नाम नहीं लिखना था, हमने अरे का नाम बाहर लिखना था, ए डबल आर। अब हम F11 करके देखते हैं, कंपाइलर रन, देखते हैं क्या हमें ये आउटपुट देता है। हमें दे रहा है 3। अब ये 3 क्या हमारे पास? 3 हमारे पास इंडेक्स नंबर है। टारगेटेड वैल्यू हमारे पास थी 40, टारगेटेड वैल्यू थी 40। अब देखते हैं क्या ये इंडेक्स नंबर, टारगेटेड वैल्यू जो है ये हमारे पास 40 है, क्या ये हमारे पास इंडेक्स नंबर 3 पर है? ये हमारे पास 10 इंडेक्स नंबर 1, ये 20 इंडेक्स नंबर 2, सॉरी 10 जो है ये इंडेक्स नंबर 0, 20 इंडेक्स नंबर 1, 30 इंडेक्स नंबर 2 और ये इंडेक्स नंबर 40 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरह ये देखें हमारी आउटपुट इंडेक्स नंबर 3। अब इसके अलावा हम एक और सर्च करके देख लेते हैं। इसकी एग्जीक्यूशन को ख़त्म किया, टारगेट की वैल्यू हम चेंज करके देखते हैं। 50 कर दी हमने। सारे केसेस में करके देख रहा हूँ। पहले हमने 40 किया, यानी कि वो टारगेट की वैल्यू क्या हो जाती थी? मिड से ज़्यादा हो जाती थी टारगेट की वैल्यू। अब हमने क्या किया? 50 किया, तो टारगेट की वैल्यू जब 50 की तो अब क्या हो जाएगी? मिड से टारगेट की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। बल्कि पिछले केस में भी हमारे पास टारगेट की वैल्यू बड़ी थी, इसमें हम छोटी कर लेते हैं, इसमें हम कर लेते हैं 10 कर लेते हैं। पिछले केस में हमने 40 रखा था ना, तो 40 भी 30 से बड़ा था, तो अब हम 10 कर लेते हैं। अब हमने 10 कर लिया। 10 जो है हमारे पास वो मिड की वैल्यू से छोटा है। F11 कर रहे हैं, कंपाइलर रन, देखें वो क्या कह रहा है। 10 जो है हमारे पास किस इंडेक्स पे है? 0 इंडेक्स पर है। प्रिंट एफ को हम मज़ीद बेहतर कर लेते हैं, इधर लिखते हैं वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स नंबर, और यहाँ पर इंडेक्स हमने वैसे पास किया हुआ है। देखें वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स नंबर 0 के वैल्यू जो हमारे पास, हमारी जो टारगेट की वैल्यू थी, अब टारगेट की वैल्यू क्या थी हमारे पास? टारगेट की वैल्यू थी हमारे पास 10, टारगेट की वैल्यू थी 10। तो ये किस इंडेक्स पर फाउंड हुई है? हमें ये इंडेक्स नंबर 0 पर। तो ये देखें जी, ये इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर हमारे पास 10 है। 2 केसेस हमने देख लिए। क्या? एक केस हमने देखा कि जो हमारे पास टारगेट की वैल्यू वो ग्रेटर देन हो हमारे पास मिड से। मिड क्या था? 30 था। मिड अभी भी 30 है हमारे पास, क्योंकि 5 वैल्यूज़ हैं। मिड का फार्मूला क्या है? स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 या मिन प्लस मैक्स डिवाइडेड बाय 2, जिस तरह आपका दिल करे, जो आप वेरिएबल्स के नाम रखें। अब 2 केसेस तो हमने देख लिए। क्या कि एक टारगेट की वैल्यू स्मॉल हो, ठीक है, अब हमने 10 रखा तो स्मॉल ये वाला केस बनता है। और उसके बाद हमने देखी जो हमारे पास केस था दूसरा 40 वाला, जिसमें हमारे पास टारगेट वैल्यू ग्रेटर देन अरे ऑफ मिड थी, उसमें ये वाली थी। अब अगर हम इक्वल रखते हैं, तीसरा केस हम क्या रखते हैं? इक्वल रखते हैं। इक्वल से मुराद अरे का इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या है? सॉरी, मिड जो है हमारे पास 30 है, तो टारगेट की वैल्यू हम 30 रख देते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? जब कंट्रोल आएगा, कंडीशन चेक करेगा यहाँ पर, तो ये क्या कर देगा? यहीं से सीधा रिटर्न कर देगा मिड को, रिटर्न कर देगा मिड को। F11 करते हैं जी हम। देखें जी, वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स नंबर 2, किस पर? इंडेक्स पर 2 पर। तो अब हम देखते हैं कि 2 इंडेक्स पर हमारे पास क्या 30 है, 0 पे 10, 1 पे 20 और 2 पर 30। ये भी मैच हो गया। 3 केस हो गया। पहला केस ये हो गया लेस देन, दूसरा ग्रेटर देन का हो गया, तीसरा इक्वल। अब इफ़ द टारगेट वाज नॉट फाउंड रिटर्न -1, कि अगर टारगेट ही नहीं मिला हमें, टारगेट अब हमारे पास हम कर देते हैं 400 कर देते हैं। 400 जब हमने किया, अब देख सकते हैं आप कि इस अरे के अंदर कहीं पर भी 400 नहीं है, तो अब इसे क्या देना चाहिए? -1 देना चाहिए। ये देखें जी, वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स नंबर -1, वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स नंबर -1। तो ये जी हमारा प्रोग्राम था जो हमने सॉल्व किया बाइनरी सर्च फंक्शन के थ्रू। एक अरे लेनी थी जिसका साइज़ 5 हो, उसके अंदर डाटा एंटर था। आप यूज़र इनपुट के थ्रू भी ले सकते हैं, लेकिन मेंशन नहीं था हमारे पास कि यूज़र इनपुट से लेना, इसलिए हमने नहीं लिया और हमने उसके कंपैरिजंस किए हैं। ये आप फटाफट कोड देख लें, इसका वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट खींच लें, फिर मैं इसे आगे करूं और वीडियो को मैं एंड करूं।
ये जी हमारे पास हमारा बाइनरी सर्च था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।